स्वागत है दोस्तों किस्सा ए सिनेमा में, जहां कहानियां सिर्फ एक लाइन में नहीं बल्कि अनेकों दुनियाओं में बनती हैं। आज हम समय और स्थान के परे में चलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नई दुनिया और एक नया अस्तित्व मिलता है। एक कदम, एक पोर्टल और आप घुस जाएंगे एक नए सफर में। क्या आप तैयार हैं अपने वक्त को तोड़ने के लिए? समय कभी नहीं रुकता, पर हर पल कुछ सिखाता है। तो चलिए इस सफर में समय की कीमत समझते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई परिभाषा देते हैं। मैं समय हूं, न मेरा कोई रूप है न सीमा। मैं हर युग का साक्षी हूं, हर कर्म का प्रेरक और हर धर्म का निर्णायक। तुम मुझे समय के रूप में जानते हो, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हूं। तुम्हारे फैसले और कर्म ही मुझे गढ़ते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने एक कथा प्रस्तुत करता हूं, लेकिन इसका परिणाम अनंत है। ये कहानी कुछ 80 साल पुराना है और आज ये कहानी आप लोगों को पृथ्वी पे बैठा एक इंसान सुनाएगा। शुरुआत होती है राज और उसके दोस्त से, जहां राज और उसका दोस्त अर्जुन एक प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। मंदिर में घंटियां नहीं बज रही हैं, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक है। उनका ध्यान एक पुरानी घड़ी पर जाता है, जिसकी सुइयां सदियों से रुकी हुई है। घड़ी के पास एक प्राचीन मूर्ति है, काल चक्र का प्रतीक। राज हंसते हुए कहता है, ये घड़ी क्यों नहीं चल रही? क्या लगता है इसे चालू करें? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, करके देख ले भाई, वैसे भी ये सब पुरानी चीजें बस दिखावा होती हैं। राज घड़ी की छोटी सी सुई को घुमा देता है। तभी मंदिर का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और फिर एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुमने कालचक्र को छेड़ दिया है। अब तुम्हें उसके भार को समझना होगा। हर युग का एक सत्य है और अब तुम्हें उसका सामना करना होगा। उसके तुरंत बाद ही राज और अर्जुन एक शून्य में गिर जाते हैं। वहां एक स्वरूप सामने आता है, एक प्रकाशमय व्यक्ति जो समय और अनंत को अपने आकार में समेटे हुए है, जो कि समय ही होते हैं। उसके बाद समय कहते हैं, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हें उसका कर्म भोगना होगा। हर युग में तुम्हें जाना होगा और अपने फैसलों का परिणाम देखना होगा। देखो समय का चक्र कैसे घूमता है। यह ध्वनि गूंजते ही उसके अगले पल राज सत्य युग में पहुंच जाता है। राज अब एक तपस्वी के रूप में एक घने जंगल में खड़ा है। उसके पास लोग दान देने आते हैं, उससे ज्ञान मांगते हैं। एक दिन वह एक राजकुमार द्वारा दिया गया अमूल्य रत्न अपने पास रख लेता है। वह सोचता है कि यह उसका अधिकार है। तभी जंगल में अकाल पड़ जाता है और लोग भूख से मरने लगते हैं। समय एक वृक्ष के पीछे से प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं एक तपस्वी का लोभ पूरे समाज को भ्रष्ट कर देता है। तुम्हारे इस छोटे से फैसले का असर हर जीवन पर पड़ा है, क्योंकि तपस्वियों को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जो अमूल्य रत्न मिला था, वही रत्न एक श्राप में बदल गया और ये सब हो गया। राज अपराध बोध के बोझ से गिर पड़ता है, लेकिन तभी उसके आसपास का दृश्य बदलने लगता है। तभी वो अगले पल देखते ही देखते त्रेता युग में पहुंच जाता है। अब राज एक महाराज है। उसके पास सब कुछ है, धन, सेना और सामर्थ्य। लेकिन वह अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकाल देता है, क्योंकि उसे डर है कि भाई उसका राज्य छीन लेगा। समय एक सैनिक के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, रावण एक राक्षस था, पर उसका असुर बनना उसके कर्मों का परिणाम था। तुमने भी उसी रास्ते का चयन किया है। धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य का पालन है, न कि अपने अहंकार की रक्षा। राज के आसपास के लोग राज्य छोड़कर चले जाते हैं। उसका राज्य एक अंधेर नगरी बन जाता है और फिर से राज द्वापर युग में पहुंच जाता है। अब राज एक योद्धा है जो महाभारत के युद्ध का हिस्सा है। उसके सामने एक फैसला है, सत्य के साथ लड़ना या अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों के साथ धोखा करना। वह अपना स्वार्थ चुनता है और युद्ध में हार जाता है। इस बार समय श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, युद्ध में हार सिर्फ शस्त्रों की नहीं होती, कर्मों की होती है। तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। और अब कलयुग में राज अंतिम सामना करते हुए वापस अपनी दुनिया में है, लेकिन उसका एक फैसला पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन गया है। जंगल जल रहे हैं, शहर ढह रहे हैं और लोग मर रहे हैं। समय फिर एक प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, हर युग तुम्हारे फैसलों का प्रतिबिंब था। तुमने अपने लोभ, अहंकार और मोह में अपने धर्म का त्याग किया,
लेकिन अब भी तुम्हारे पास एक विकल्प है। और ये कहते ही राज पूछता है। क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? उसके बाद समय कहते हैं। तुम्हें अपने कर्म का सामना करना होगा। अगर तुम घड़ी की सुई को वापस घुमाओगे तो तुम एक दुनिया को बचा सकते हो, लेकिन याद रहे, एक को बचाने के लिए दूसरी दुनिया का बलिदान करना होगा। अब राज के पास दो रास्ते हैं। एक, सुई को वापस घुमाकर एक नई शुरुआत करना, और दूसरा ये कि अपने कर्म का सामना करते हुए दुनिया का भार उठाना। राज घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन समय के अंतिम शब्द गूंजते हैं। यह फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, हर कर्म का एक फल होता है और हर फल तुम्हारे धर्म का परिचय देता है। ये कहकर समय उनके आखिरी शब्द कहते हैं। तुम्हारे फैसले मुझे गढ़ते हैं और तुम्हारे कर्म मुझे चलाते हैं। हर युग में एक सत्य है और वह यह है, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारा युग रचते हैं।